50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन बॉबी पिक्चर की अपील अभी भी उतनी ही फ्रेश है जितनी 1973 में थी। आज मैं आपको बॉबी के बारे में कुछ महा दिलचस्प बातें बताऊंगी। इनमें से काफ़ी कुछ मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। राज कपूर ने यह फिल्म बनाई थी इस उम्मीद में कि मेरा नाम जोकर से हुए भारी नुकसान की कुछ भरपाई कर सकें। उस फिल्म के पिटने से राज कपूर ऑलमोस्ट सड़क पर आ गए थे। स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ गया था, इसलिए बॉबी की कास्टिंग में उन्हें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। कहाँ वो चाह रहे थे राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को हीरो लेना, और कहाँ उन्हें हीरो बनाना पड़ा अपने ही बेटे ऋषि कपूर को, जो उस वक्त थोड़े ओवरवेट थे और एक्टिंग का ए भी नहीं जानते थे। फिर आया सवाल कि बॉबी कौन बनेगी। वो चाहते थे एक बिल्कुल नया चेहरा, एंड लकीली उनको मिली अपने दोस्त चुन्नी भाई कपाड़िया की 15 साल की लड़की डिम्पल। डिम्पल का स्क्रीन टेस्ट किया गया। उसमें उनको सीढ़ी से उतरकर भागना था और ऋषि कपूर को गले लगाना था। उनका परफॉर्मेंस देखकर राज कपूर बोले, यही है मेरी बॉबी। और वाकई डिम्पल उस रोल में ऐसे फिट हो गई जैसे उंगली में अंगूठी। अरुणा ईरानी का रोल इस फिल्म में काफ़ी कम था पर ग्लैमरस था। राज कपूर ने इससे पहले रेखा को ऑफर किया था, लेकिन रेखा ने ये कहकर मना कर दिया कि इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है सिवाय एक गाने के। अब उनके पास था एक बिल्कुल नया लड़का और बिल्कुल नई लड़की। बहुत रिस्की था, इसलिए राज कपूर ने कास्ट को थोड़ा दमदार बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टर्स को लिया। बॉबी के पापा बने प्रेमनाथ, जो राज कपूर की वाइफ कृष्णा राज कपूर के भाई थे, और राजा यानी ऋषि कपूर के फादर का रोल किया प्राण ने, जो उस समय टॉप के विलन थे और कुछ हीरोज से भी ज़्यादा फीस लेते थे। राज कपूर की हालत देखते हुए प्राण ने सिर्फ ₹1 में ये फिल्म साइन कर ली। इसी फिल्म से चमके प्रेम चोपड़ा भी, जिनका एकमात्र डायलॉग प्रेम नाम है मेरा इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर उन पर लिखी किताब का भी यही टाइटल रखा गया। आपने नोट किया होगा कि बॉबी का संगीत कितना डिफरेंट था। एक एक गाना सुपरहिट तो था ही, साथ साथ अलग अलग फ्लेवर का था। कहीं गोवा की धुन में ना मांगू सोना चांदी, और कहीं पंजाबी सूफी, और फिर 2 ऐसे गाने जिनमें हीरो हीरोइन बातें कर रहे हैं। बॉबी का मेरा फेवरेट गीत है आपका फेवरेट कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और 3 टैलेंटेड सॉन्ग राइटर्स के बोल, आनंद बख्शी, इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल, सब कुछ परफेक्ट था। पर ये भी राज कपूर को आसानी से नहीं मिला। वो सोच चुके थे कि या तो बॉबी के गाने लता मंगेशकर गाएंगी या फिर फिल्म ही नहीं बनेगी, लेकिन लता जी उनसे नाराज़ बैठी थी क्योंकि मेरा नाम जोकर के गाने के बोल उनको पसंद नहीं आए थे और वो उस फिल्म से बाहर हो गई थी। पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के समझाने पर वो वापस आई और 40 साल की उम्र में 15 साल की डिम्पल के लिए अपनी आवाज़ दी और हर गाने में जान डाल दी। उसके बाद उन्होंने राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम भी की, जो उनकी पर्सनल फेवरेट्स में से थी। जी हाँ, बॉबी से भी ज़्यादा। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बॉबी बन ही रही थी जब डिम्पल कपाड़िया को राजेश खन्ना से प्यार हो गया और उन्होंने अपनी शादी अनाउंस कर दी। राज कपूर ने अपना माथा पकड़ लिया। कहाँ वो एक फ्रेश यंग लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और कहाँ डिम्पल ना केवल शादी कर रही थी बट फिल्म बनते बनते माँ भी बनने वाली थी। टेंशन ये था कि इससे उनकी फ्रेश इमेज खत्म हो जाएगी और फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। पर ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई जब बॉबी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और डिम्पल रातों रात सुपरस्टार बन गई। हाँ, कुछ चीज़ें राज कपूर को चेंज करनी पड़ी, जो उन्होंने बड़ी कुशलता से कर भी ली। डिम्पल के मेहंदी लगे हाथों को छुपाया गया। फिल्म का पोस्टर, जिस पे पहले टीनेज लव स्टोरी लिखा था, उसको बदलकर लव सबलाइम फिल्म बाय राज कपूर कर दिया गया। तो ये थे बॉबी फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग राज। सुनकर मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मैं आगे भी आपके लिए ढेर सारे फुल्ली फिल्मी मूवी सीक्रेट्स लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।